puppies. So today we are going to begin with the lesson number 1. That is how computers work. So let's begin with this lesson. So computers are used everywhere these days. तो आजकल computers हर जगह use होते हैं. It's really a smart machine. वो सच में एक smart machine तो है. You can do many. You can solve your problems. You can solve your. You can make presentations. You can solve your mind thoughts. Like you can explore anything on your computer. So in this chapter we are going to study about uses of computer. कि computer के क्या-क्या uses होते हैं. The IPO cycle. The third feature we are going to study out features of a computer, and the last one is limitation of a computer. ये क्या-क्या limitations होती हैं हमारे computer की. Now here. Computer is a wonderful machine which has made our life really easy. So computer एक सच में कितनी wonderful machine है कि उसने हमारी life को बहुत ज़्यादा easy कर दिया है. So we can store files, music, movies and other things in it. हम इसमें मूवी स्टोर कर सकते हैं, अपनी फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, अपना डेटा सारा स्टोर कर सकते हैं, म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. इट डज डिफिकल्ट कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स एंड दैट टू विद एक्यूरेसी. ये आपकी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैलकुलेशन को एक सेकेंड्स में विद इन सेकेंड्स ये आपकी सॉल्व कर देती है और एकदम करेक्ट आपकी कैलकुलेशंस होती हैं. इट इज़ फास्ट एंड एक्यूरेट. दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर नाउअडेज. वो एकदम फास्ट है और एक्यूरेट होती है, इसलिए आजकल वो हर जगह यूज होती है. नाउ यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर. क्या क्या यूजेस होते हैं कंप्यूटर के? फ्यू प्लेसेस वेयर कंप्यूटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल आर डिस्कस्ड बिलो. यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम. घर पे कैसे यूज होता है, कहाँ? सो एट होम कंप्यूटर इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स. गेम्स खेलने के लिए यूज होता है. वी कैन वॉच मूवीज एंड लिसन सॉन्ग्स ऑन कंप्यूटर. मूवीज वॉच कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं कंप्यूटर पे. मदर्स कैन कीप हर एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर ग्रोसरी लिस्ट ऑल्सो. मदर अपने एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स रख सकती है कंप्यूटर पे और ग्रोसरी लिस्ट भी अपनी प्रिपेयर कर सकती हैं. नाउ यूज ऑफ कंप्यूटर एट स्कूल. स्कूल में कैसे यूज होता है? In school, computers are used to store information. हम अपनी information को store कर सकते हैं about teachers and students. So with the help of computer, results can be prepared in much less time. So computer की help से हम results बना सकते हैं बहुत ही कम time के अंदर. So it keeps the record of library books. हमारी library books का सारा record रखता है अपने computer पे. So it helps teachers to teach various topics to the students. ये teachers की help करता है कि बहुत सारे various topics को टीच कर सकते हो स्टूडेंट्स को. यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट ऑफिस. ऑफिस में कहाँ यूज होता है? इन ऑफिसेस कंप्यूटर स्टोर ऑल टाइप ऑफ डेटा दैट इज एम्प्लॉयज पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेल्स एंड परचेज डेटा एक्सेट्रा. एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, सेल्स परचेज की इंफॉर्मेशन को सबको स्टोर करके रखता है डेटा को. So they also maintain accounts, print bills and send emails. ये आपके अकाउंट्स को मेंटेन करता है, प्रिंट करता है आपके बिल्स को और ईमेल्स भी सेंड करता है. Now uses of computer in bank. बैंक में कहाँ यूज होता है? In banks, computer store all our money related records. या हमारे सारे मनी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है. At ATM, computer is used to dispense cash. यहाँ पे आप डिस्पेंस कर सकते हो अपने कैश को. Now uses of computer in hospitals. Hospital में कैसे यूज होता है? In hospitals, computer are used for storing information. आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है. Patients and their diseases के रिकॉर्ड्स को रखता है. It also helps to diagnose the patient and to prepare medical reports. ये diagnose करता है पेशेंट को और सारे आपके रिकॉर्ड्स को भी, मेडिकल रिपोर्ट्स को भी मेंटेन करता है. Now next we are going to study about is, so here's one point, important point. Only about 10% of the world's currency is physical money. The rest money exists on computer. जो खाली पूरे वर्ल्ड में 10% करेंसी ही फिजिकल मनी है, बाकी सब कहाँ पे है? सब कंप्यूटर्स पे है. Now let's talk about working of a computer. Computer कैसे कैसे work करता है? Here are some various steps to follow. So the very first steps is in step 1 we have to give input to the computer. Step 1 में क्या करना होता है? हम input देते हैं, हम कुछ command देते हैं कंप्यूटर को. You have to perform this situation, you have to solve this problem. So by entering data with the help of keyboard or with a click of mouse, we can feed information to the computer. अगर हम data किसी अब कुछ भी मेंटेन करता है डेटा, कोई भी इनपुट देता है उसको एंटर करते हैं डेटा अपने कीबोर्ड्स की हेल्प से, तो आपके कहाँ पे शो होता है? आपके मॉनिटर पे शो होता है.
सो मॉनिटर विद अ क्लिक ऑफ माउस वी कैन फीड इंफॉर्मेशन. अगर एक सिंगल क्लिक के बाद हम सारी इंफॉर्मेशन को भी सेव कर सकते हैं टू द कंप्यूटर. सो दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनपुट. जो भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, कमांड देते हैं, दैट इज नोन एज आर इनपुट. Now second step we have to follow is in step 2 computer works on the data to produce results. जो आपने इनपुट दिया है उसके रिजल्ट्स को आपके मेंटेन करेगा, वो आपके डेटा को प्रोड्यूस करता है. इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. सो इसको क्या कहते हैं हम? प्रोसेसिंग कहते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर वर्किंग ऑन द इनपुट कंप्यूटर प्रोड्यूसेस सम रिजल्ट्स. जो आपने इनपुट दिया है वो प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद क्या होता है? दे गिव यू द रिजल्ट ऑफ दैट इनपुट. सो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट. सो उस इनपुट का रिजल्ट जो होता है उसको आउटपुट कहते हैं. नाउ हियर दीज थ्री स्टेप्स टुगेदर फ्रॉम द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट सॉरी दैट इज नोन एज आईपीओ साइकिल. पहले आप इनपुट देते हो, फिर प्रोसेसिंग होती है, एंड ओ फॉर आउटपुट, वो आपको फिर रिजल्ट मिल जाता है. So the IPO cycle is input, process and output. Now let's learn about the IPO cycle with the help of daily life examples, that is input, processing and output. पहले क्या करते हो? आप फ्लावर लेते हो. फ्लावर मीन्स आटा, ऑयल या शुगर लेते हो. फिर उससे क्या होता है? मिक्स करते हो उसको, फिर बेक करते हो. फिर उससे क्या बन जाता है? आपका आउटपुट क्या आता है? आपका केक रेडी हो जाता है. सो here in addition आप इनपुट देते हो 15 + 15, नंबर ऐड करोगे, फिर कैलकुलेट होगा, प्रोसेसिंग होता है, फिर प्रोसेसिंग के बाद आपको आंसर मिल जाता है 15 + 15 is 30. दैट इज योर आउटपुट. Now it is to be noted that computer totally follows our instruction and work on the input we feed into it. So ये क्या होता है? कंप्यूटर अपना माइंड खुद से यूज नहीं करता है. वो हमारे जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी कमांड देंगे, वही उसी चीज़ों को यूज करता है वो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे देता है, आउटपुट दे देता है. If input given is wrong, अगर आपने जो इनपुट दिया है वो गलत होगा तो आपका आउटपुट भी पक्का गलत ही होना है. The output will also be wrong. That is computer works in GIGO format, which means garbage in garbage out. किसमें वर्क करता है? garbage in GIGO format में वर्क करता है कि जो आप डालोगे वही बाहर आएगा. garbage in garbage out. Now processing is in a computer is done by CPU. So CPU क्या होता है? It is the brain of a computer. So सारी प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? आपके सारी प्रोसेसिंग आपके CPU में होती है. वो सारे रिजल्ट्स को, आपके एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, आपके डेटा सब कहाँ स्टोर रहता है? आपके CPU में रहता है. Now let's talk about features of a computer. What are the features of the computer? So nowadays computer are used everywhere. आजकल क्या होता है? कंप्यूटर्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हर जगह यूज होता है. इन बैंक्स, इन स्कूल, इन लाइब्रेरीज, इन ऑफिसेस, everywhere. So it's some remarkable features are usefulness make it so popular. There are few of its features discussed below. First one क्या है कंप्यूटर का फीचर? दैट इज स्पीड. बहुत फास्ट वर्क करता है, हमारे वर्क को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है. Computer work on very high speed. Its processing speed is measured in fractions of a second. बहुत हाई स्पीड पे कंप्यूटर वर्क करता है. उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो मेजर होती है आपके फ्रैक्शंस में ऑफ अ सेकेंड. सो एक्यूरेसी विद वेरी हाई स्पीड ऑफ वर्किंग कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट टू. अगर वो आपकी हाई स्पीड से वर्क कर रहा होता है तो पर वो 100% एक्यूरेट भी होता है. नेक्स्ट इज स्टोरेज. We can store a large volume of data in computer in the form of words, pictures, audio, videos, etc. हम अपने लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, पिक्चर्स के साथ, ऑडियो के साथ, वीडियोस के साथ, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग. आपका कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है. इसमें आप बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो. यू कैन वॉच मूवीज, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, यू कैन प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशंस, यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन स्टोर योर डेटा एंड एनीथिंग. So computer can perform different tasks from calculations to typing. It can do many tasks at the same time. एक टाइम पे बहुत सारे टास्क भी कर सकता है डिफरेंट विंडोज में. So moreover it's skilled. वो क्या है? वो मल्टी स्किल्ड है. It can do calculations while playing music on it. अगर आप म्यूजिक भी प्ले कर रखा है उसके साथ साथ वो कैलकुलेशंस भी कर देता है. Now let's talk about versatility की. एक कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. So computer can do many types of work. It can play music, make drawing, type letter, etc. कंप्यूटर की वर्सटैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो वर्सटैलिटी का मीन क्या होता है? वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. वो सिंगल टास्किंग है, वो मल्टी टास्किंग है. सो अगर वो म्यूजिक भी प्ले कर सकता है तो वो आपको वीडियोस भी दिखा सकता है. अगर वो प्रेजेंटेशन बना सकता है तो वो आपके स्लाइड शो को भी रन कर सकता है. यू कैन सर्च एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर ऑल्सो. सो यू कैन टाइप द लेटर्स, यू कैन मेक योर नोट्स ओवर देयर. नाउ डिलीजेंस.
Diligence, it can work for hours without getting tired or bored. आपका कंप्यूटर आवर्स तक वर्क करता रहता है, मिनट्स, कोई मिनट नहीं होती, कोई आवर्स, इसके इन्फिनिटी टाइम तक आपका वर्क करता रहता है, जब तक उसे वहाँ से बैटरी मिले, उसकी बैटरी चार्ज है या फिर उसे करंट मिल रहा है, जब तक वो वर्क करता रहेगा, वो ना तो कभी थकता है, ना कभी टायर्ड होता है, ना बोर होता है। सो here are some limitations of a computer, कि क्या क्या limitations है, कहाँ कहाँ तक लिमिटेड है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन बट इट हैज सम limitations too. Here are some of its limitations discussed below. कंप्यूटर स्मार्ट मशीन तो है ही, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है कि वो क्या नहीं कर सकता। कंप्यूटर डज नॉट वर्क इटसेल्फ, वो खुद से वर्क नहीं करता, हमें उसको कमांड देनी पड़ती है, उसमें इनपुट डालना पड़ता है। सो वी आर टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। इफ वी गिव रॉन्ग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर विल प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स, अगर हम रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर रॉन्ग रिजल्ट्स ही आपके प्रोड्यूस करता है। इट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, वो अपने आप नहीं सोचता। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन, इट्स यूजलेस विदाउट पावर, उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या बैटरी चाहिए रन करने के लिए, उसके बिना वो यूजलेस है। सो कंप्यूटर कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस से नहीं लर्न करता। कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट इटसेल्फ, वो अपने आप करेक्ट नहीं करता चीजों को। इट कैन शो यू दैट हियर यू हैव टू डू द करेक्शन, बट वो खुद से करेक्ट नहीं करने का है। कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस, जो कंप्यूटर होता है अपने डिसीजन खुद से नहीं लेता है। सो कंप्यूटर कैन नॉट बी स्मार्टर देन द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन इट, कंप्यूटर उससे ज्यादा स्मार्टर नहीं हो सकता, कि जो पर्सन उस पर वर्क कर रहा है उससे ज्यादा कंप्यूटर कभी भी स्मार्ट नहीं हो सकता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।